if the inflation is too high, RBI is likely to buy government securities. देखो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, लेट सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक लैंड को मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना इन्फ्लेशन हाई है, इन्फ्लेशन हाई है यानी कि लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, इसीलिए वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए जो है वो इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है। अब आरबीआई को क्या करना है, लोगों की जेब में से, लोगों की पॉकेट में से पैसा निकालना है। निकालेंगे कैसे? अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन हाई है, आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आरबीआई ये लैंड खरीद लेगी तो ऑब्वियसली आरबीआई लोगों को पैसा दे देगी। तो क्या ऐसा करेगी आरबीआई? ऐसा आरबीआई नहीं करेगी। ऐसा करने से तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हाई होती है तो क्या करेगा आरबीआई? तो आरबीआई बाय नहीं करेगा, आरबीआई सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। इज इट क्लियर? सेकंड स्टेटमेंट आता है दैट इफ द रूपी इज डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। देखो स्टूडेंट्स, जिस चीज की कमी हो जाती है कहीं पर भी, वो चीज जो है वो डेप्रिशिएट करेगी या एप्रिशिएट करेगी, ये आपको देखना है। तो अगर रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है, रूपी की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है रूपी की वैल्यू? क्योंकि ना डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। एंड डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डॉलर्स कम है। तो अब डॉलर की वैल्यू को अगर हम कम कर दे तो हम रुपी की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अब डॉलर की वैल्यू कम कैसे होगी? अगर हम डॉलर्स को मार्केट में बेच देंगे। अगर मार्केट में बहुत सारे डॉलर्स होंगे तो लोगों का डॉलर में इंटरेस्ट कम होगा, डॉलर की वैल्यू डाउन होगी एंड रुपी आपका जो है वो एप्रिशिएट कर जाएगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इफ इंटरेस्ट रेट्स इन यूएस और यूरोपियन यूनियन वर लाइकली टू फॉल। अब वहां के अगर इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएंगे तो ऑब्वियसली आरबीआई डॉलर्स खरीद लेगा। बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हियर इज द करेक्ट आंसर।